अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके लिए वैसलीन से आप अपनी स्किन पे लिए क्या कुछ कर सकते हैं, अपने बालों पे आप क्या कुछ कर सकते हैं और ये आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। ये आज मैं आपको वैसलीन के बारे में बताऊंगी। ये सभी घरों में मौजूद है लेकिन सबको इसके फ़ायदे नहीं पता कि इसके क्या फ़ायदे हैं। बस लोग समझते हैं कि इसको ड्राई स्किन पे लगाना है या फटी एड़ियों पे लगाना है, दैट्स इट, इसका ये काम है। नहीं, इसमें कितनी क्वालिटीज़ हैं ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और इसको आप किस किस तरीके से यूज़ करेंगे और कैसे कैसे आप इसको यूज़ करके इससे क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। हो सकता है आपके लिए कुछ चीज़ों का आपको पता हो और कुछ ऐसी भी चीज़ें हों जिनका आपको ना पता हो, और इस वीडियो के बाद आपको पता चले और आप कहें कि ये एक क्या चीज़ आपके घर में पड़ी है। मैं कहती हूँ ये डायमंड है, डायमंड फॉर स्किन फॉर हेयर्स। इतना ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी ज़बरदस्त कि ये आपकी सोच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वैसलीन का आपको सबसे ज़बरदस्त जो इसका काम है, मैं सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी इसको हील्स के मतलब एड़ियों के लिए, फटी एड़ियों के लिए यूज़ करते हैं, वो किस तरह से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने फटी एड़ियों के लिए क्या करना है। आपने थोड़ी सी वैसलीन लेनी है, ये देखें ऐसे, ये वैसलीन जितनी आप मतलब पूरी सर्दियाँ लगाना चाहते हैं या आप ऐसे चाहते हैं, जो वैसे वैसलीन को अपनी एड़ियों पे लगाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक नहीं हो रही हैं एड़ियाँ, लेकिन वो वैसलीन भी लगा रही हैं और वो फिर भी जो एड़ियाँ हैं वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो रही। तो आपने क्या करना है कि आपने एक चम्मच वैसलीन में एक चम्मच वैसलीन में आधा चम्मच आपने फिटकरी, पिसी हुई फिटकरी, जो फटकरी है आपको किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएगी, आपने फटकरी लेनी है। फटकरी लेनी है, उसको पीस लेना है अच्छे से। उसके बाद आपने वैसलीन के अंदर एक चम्मच वैसलीन, पहले आप थोड़ी सी क्वांटिटी में बना लें, फिर जब आपको लगे कि ये आपके लिए कितनी ज़बरदस्त है या कितना रिजल्ट दे रही है तो आप फिर से बना लीजिएगा। आपने क्या करना है, एक चम्मच टेबल स्पून वैसलीन का लेना है। उसके अंदर आपने क्या करना है कि फटकरी आपने हाफ टी स्पून फटकरी आपने उसके अंदर मिक्स करनी है। और एड़ियाँ फटी हैं आपके हाथ कईयों के, इतने वो सुबह सुबह जब हम निकलते हैं बाहर, आपने लगाने का तरीका भी समझ लें कि आपने उसको अच्छे से अपनी एड़ियों पर लेप करना है। वैसलीन में हमने फिटकरी मिक्स करके रखनी है, फिर उसको अच्छे से हमने एड़ियों पे लेप करके, कोई भी जो का शॉपर आता है, जैसे मार्केट में हम किसी भी शॉपर में चीज़ लेके आते हैं, उसको आप काट लें, उससे आपने अपने पाँव पे चढ़ा के रैप कर देना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए आपने इस तरह से उसको रैप करके, उसके बाद आपने अपने जो रैपर है उसको उतार के किसी भी टिश्यू से या किसी भी कपड़े से आप वैसलीन को साफ कर लें। सॉक्स आपने रात को पहन के नहीं सोने हैं। और अगर आप इस तरह से कर सकते हैं कि 2 से 3 घंटे आप जाग रहे हैं तो आप इसे 2 से 3 घंटे तक लगाए रखें। आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपने शॉपर यूं लपेट के उसके ऊपर से आप सॉक्स पहन लीजिए, वैसलीन जो है वो हील्स पे लगा के, और उसके बाद आपने शॉपर में अपने बालों अपने सॉरी पाँव को रैप कर लेना है वो कागज़, या आप वैसे पूरा शॉपर अपने पाँव पे चढ़ाएं, गिरा लगा दें, उसके ऊपर से आप सॉक्स पहन लें। सॉक्स पहन के आप 2 से 3 घंटे फिर ही जाएं। आप या इस चीज़ को ज़हन से निकाल दें कि आपने कोई चीज़ लगाई है, आपको वो साफ़ करनी है, नहीं। ये आपकी वो जब आपके जो पाँव हैं उनको स्टीम देगा एक किस्म का, वो आपके पाँव को अंदर से साफ करेगी। और आपके पाँव 3 डेज, ओनली 3 डेज आप ये करके देखिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिनकी बहुत भी फटी एड़ियाँ हैं उनकी भी एड़ियाँ जो हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। अब एड़ियों के बाद हम आते हैं स्किन के रिंकल्स के लिए।
स्किन वाइटनिंग के लिए। इसमें कितनी वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको आइडिया ही नहीं है कि आप जस्ट वैसलीन अगर अपनी स्किन पे लगाएं तो ये आपकी स्किन को डे बाय डे जो है वो नीट एंड क्लीन करती जाएगी। मैंने आपको क्रीम बनानी बताई थी विंटर में कि मैं अपनी किसी भी क्रीम में वैसलीन को ऐड करती हूँ लाजमी और उसके बाद स्किन पे लगाती हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी स्पेशली रिंकल्स के लिए आपने 1 चम्मच वैसलीन, 1 चम्मच वैसलीन, उसके बाद आपने लेना है इवियोन, इवियोन के कैप्सूल लेने हैं आपने 600 mg जो है वो जो है ये देखिए ये ले लेने, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। आपने ये और वैसलीन और एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल भी आपके पास होगी, मुझे उम्मीद है कि सभी घरों में मौजूद होती है, लेकिन आपको ये वाली एलोवेरा जेल चाहिए, आपको जो प्लांट वाली है वो नहीं चलेगी। इसमें ये आपको बाजार मार्केट बेस वाली एलोवेरा जेल ही चलेगी। आपने इनको मिक्स कर लेना है। आप उतनी क्रीम की क्वांटिटी बना लिया कीजिए जितनी आपको चाहिए। जैसे अगर आप 3 डेज के लिए बना रहे हैं तो आप आपने स्पेशली अराउंड आइज लेप करना है अच्छे तरीके से। आपने वैसलीन 1 चम्मच, 2 आपने कैप्सूल्स लेने हैं और हाफ टी स्पून आपने एलोवेरा जेल इसमें मिक्स करनी है और डेली रात को सोने से पहले आपने अच्छे से लगा के इसको 10 से 15 मिनट तक जो है अपर डायरेक्शन में मसाज करना है। आइज अराउंड आप मसाज करें। इंशाल्लाह जो रिंकल्स की प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्किन जो ड्राई होके ख़राब हो रही है वो पैची सी हो गई है वो इंशाल्लाह ये सब अगर आप ये फुल फेस पे लगाते हैं, हाथों पे लगाते हैं, आपको किसी भी लोशन की मार्केट की किसी भी लोशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। लोशन को आपको बार बार लगाना पड़ेगा, क्रीम को आपको बार बार लगाना पड़ेगा। और अगर आप ये बना के रख लें वैसलीन, इवियोन के कैप्सूल्स और ये एलोवेरा जेल, तो आपको किसी भी लोशन, किसी भी क्रीम, किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह स्किन के लिए। ये आप फुल बॉडी पे लगा सकते हैं या अपने हाथों के लिए, पाँव के लिए, हर जगह के लिए लगा सकते हैं। तो ये एक फॉरिकल्स। अब मैं बात करूंगी उनकी जिनके नकल्स बहुत डार्क है, जैसे एल्बो की जो हैं कोहनियाँ वो बहुत डार्क हैं, ये वाले जो हाथों के नकल्स ये वाली चीज़ है वो डार्क है, जिनके फीट के जो टखनी हैं जिनको कहते हैं वो डार्क हैं, उनके लिए स्पेशल इसमें आपने क्या करना है और कैसे यूज़ करना है और कितनी जल्दी है उनको जो कलर है उसको वन टोन शेड का जो है ना शेड जो है वो वाइट की तरफ ले आएगा इंशाल्लाह जो उसकी डार्कनेस है उसको ख़त्म कर देगा। जिस तरह वो ब्लैक हो गई है तो वो आहिस्ता आहिस्ता से ब्राउन और वाइट शेड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह तो इसको कैसे यूज़ करना है, आपने लेना है 1 स्पून वेसलीन का। वेसलीन इन सारी चीज़ों में यूज़ होगी और ये सारी चीज़ों में एक मैजिक के तौर पर काम करेगी। ये एक स्किन मैजिकल क्रीम मैं इसको कह दूंगी कि मैं कहूँगी कि कौन लोग हैं जो इसको यूज़ नहीं करते होंगे, कौन लोग हैं जो समझते हैं जस्ट ये विंटर में यूज़ होती है। नो, ये फुल आप टाइम इसको यूज़ करें और इसके साथ क्या क्या कुछ बनता है और क्या कुछ इस आपकी स्किन पे ये करती है, आपके बालों पे करती है, आप इसका आइडिया ही नहीं है आपको। और कहीं आप इसको ये सब कुछ करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। और इसके लिए अब मैं आपको बताने लगी हूँ जो जिनके डार्क नकल्स हैं, डार्क एल्बोज और ये टखने डार्क हैं, उन्होंने बोरिक एसिड मिलेगा आपको। बोरिक एसिड किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। आजकल वो शॉर्ट हुआ है, मुझे भी ज़रूरत थी, मैंने लेना था, मैंने आपको बताना भी था। लेकिन अगर आपको कहीं से, मैं जिस सिटी में हूँ मुझे इधर से नहीं मिला, उन्होंने कहा शॉर्ट हुआ है, तो आप अगर किसी भी सिटी में हैं, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से पता करें, आपको मिल जाता है। तो आपने क्या करना है, 1 स्पून इसका लेना है, हाफ स्पून आपने बोरिक एसिड का लेना है। और जिन जगहों पे आपको डार्क एरिया है, जिनकी गर्दन भी ब्लैक है ना फ्रेंड्स, जिनकी गर्दन भी ब्लैक है, वो देखा बाज मतलब सेहतमंद लोग होते हैं तो उनकी गर्दन बहुत ऐसे वो एक जगह वो
मांस जमा रहने की वजह से जो हमारे बॉडी है वहाँ से वो यूँ हैवी मतलब हेल्दी लोग जो हैं उनकी वो जगह जो है वो वहाँ से ब्लैक हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप इंशाल्लाह वहाँ पे भी इसी तरह से आपने बोरिक एसिड लेना है, वैसलीन लेनी है, इनको मिक्स करना है और जहाँ जहाँ पे भी आपको डार्क एरिया अपना लग रहा है अपनी बॉडी का वहाँ वहाँ पे लगाएंगे और इंशाल्लाह आपको 3 से 4 डेज में ही आपको लगने लग जाएगा कि ये जो है इसकी डार्कनेस जो है वो कम होना शुरू होगी। ये नहीं होगा कि फ़ौरन से वाइट कर देगा, वाइट नहीं करेगा फ़ौरन से, लेकिन जैसे ब्लैक और जिनकी अब कोहनियाँ बिल्कुल ब्लैक हैं, जिनके ये नकल्स बिल्कुल डार्क हो गए हैं, इनको किसी हद तक जितनी हद तक हो सके जैसे ये तो आपका इंशाल्लाह बिल्कुल आपके हाथों के साथ मैच कर देगा। लेकिन कोहनियाँ बाज़ लोगों की बहुत ब्लैक होती है तो उनको वो ब्राउन शेड में आहिस्ता-आहिस्ता लेके आएगा। उसके बाद वो उसको अपनी स्किन के मुताबिक जो है उस टोन में साफ कर देगा। यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स शर्त ये है कि कोई भी चीज़ आपको बताई जाती है तो वो आपके फ़ायदे के लिए बताई जाती है, वो यूज़ करके बताई जाती है। उसका कितना फ़ायदा है मैं जब ये सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि यार काश ये लोग यूज़ ज़रूर करें, काश लोग यूज़ करके देखें, फिर मुझे बताएं, मुझे मज़ा आए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मुझे बहुत अच्छा फील हो। तो आप लोग प्लीज़ यूज़ किया कीजिए। ये तो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ना मुश्किल चीज़ है ना महंगी चीज़ है, तो इसको तो आप यूज़ कर सकते हैं ना, तो ज़रूर कीजिएगा। बोरिक एसिड में इसको मिक्स करके अपने डार्क नकल्स पे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम बालों की तरफ। जिनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी हैं, जिनके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, जिनके बाल ये एंड पे जो 2-2 मुँह हो जाते हैं, जिनको कहते हैं 2 मुँहे बाल, वो शाखें 2-2 शाखें निकल आती हैं बालों की रफ़ और उन्हें लंबे बालों का शौक है, लेकिन वो उनको बार-बार ट्रिम करवाना पड़ता है। जिनके बाल बहुत रफ़ हो गए हैं और वो कहते हैं हमारे बालों में सिल्कीपन नहीं है, शाइन नहीं है, तो वो सब क्या करें, इसको किस तरह से यूज़ करें और 1 हफ्ते में 1 दफ़ा यूज़ करना है और 1 दफ़ा ही यूज़ करने से आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा ना फ्रेंड्स, वाओ! आप खुद कहेंगे कि वाओ! इंशाल्लाह ताला। आपने क्या करना है ये है बालों के लिए। अब मैं आपको बताने लगी हूँ बालों के लिए। बहुत सारे लोग स्किन के बारे में तो जानते हैं कि वैसलीन को इस तरह से यूज़ करना है या इस तरह से यूज़ करना है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि ये बालों के लिए कितनी ज़बरदस्त है और बालों को की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, बालों की रफनेस को ख़त्म करने के लिए, बालों को सिल्की स्मूथ बनाने के लिए और ये केराटिन का काम भी करेगी, आपके बालों को स्ट्रेट करेगी। तो आपने बहुत टाइम इसको यूज़ नहीं करना है, हफ्ते में 1 टाइम इसका मास्क यूज़ करना है, हफ्ते में 1 टाइम यूज़ करके ही आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये बालों का पैक बनाना बताती हूँ किस तरह से आपने बनाना है। तो ये देखिए वैसलीन, फिर से मैं यही कहूँगी वैसलीन की क्वांटिटी आपने अपने बालों लेंथ के हिसाब से, अपने बालों की थिन और थिकनेस के हिसाब से, यानी कि आपके बाल हेल्दी हैं, आपके बाल लाइट हैं, आपके बालों की लंबाई कितनी है, आपके बाल शॉर्ट हैं या लॉन्ग है, उसके हिसाब से क्वांटिटी जो है आपने खुद कम या ज़्यादा करनी है। मेरे बाल जो हैं वो शॉर्ट हैं, शोल्डर तक हैं, तो मैं उसके हिसाब से लूँगी। आपके बाल जितने हैं आप क्वांटिटी उसी हिसाब से बढ़ाते जाइए। आपने इसका मैं अपने बालों के हिसाब से आपको बताने लगी हूँ। इस 1 टेबल स्पून जो है वो भर के आपने वैसलीन का लेना है, 1 टेबल स्पून भर के वैसलीन का लेना है। उसके अंदर आपने 2 अदद कैप्सूल्स डालने हैं एवियन के। विटामिन ई ऑयल है ये, अगर आपके पास विटामिन ई का ऑयल मौजूद है तो आप उसमें हाफ़ टी स्पून जो है ऑयल ऐड कर दें। अगर आपके पास विटामिन ई का ऑयल है तो आप उसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऑयल ऐड कर दें। अगर आपके पास नहीं है तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से एवियन के कैप्सूल ले लीजिएगा। ये 600 mg आपने 2 कैप्सूल जो है वैसलीन, अगर 1 टेबल स्पून वैसलीन है तो उसके अंदर 2 जो एवियन के कैप्सूल्स जाएंगे। उसके बाद उसमें कोकोनट ऑयल जाएगा। कोकोनट ऑयल भी आपने 1 टेबल स्पून ले लीजिए। या आपकी बालों की लेंथ ज़्यादा है तो 2 टेबल स्पून ले लीजिए। कोकोनट ऑयल जाएगा और इसमें एलोवेरा जेल जाएगी। एलोवेरा जेल जो है 1 टेबल स्पून जाएगी।
इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने अपने बालों को रूट से लेके एंड तक आपने अपने बालों को अच्छे से लेप करने की तरह, जिस तरह वो वैसलीन और ये ऑयल, आप ऑयलिंग करते हैं, ऑयलिंग आप सिर्फ ऐसे स्कैल्प में लगा के और आप जस्ट उसको ऐसे ऐसे करते हैं मसाज, नो नो नो, ऐसे नहीं करना है। थोड़े थोड़े से बाल लेने हैं, उनको अच्छे से आपने वो लगा लगा के बालों में वैसलीन ली, आपने लिया कोकोनट ऑयल, आपने लिए विटामिन ई के कैप्सूल्स, आपने ली एलोवेरा जेल। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है, क्वांटिटी भी मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आपने इसको 1 घंटे के लिए बालों में अच्छे से लगा के रखना है। जो लोग ये परेशान हो रहे हैं कि हैं ये तो उतरेगी कैसे, या हम शैम्पू करेंगे तो ये निकलेगी, ये बहुत इजीली निकल जाती है। और जिनको मसला है कि उनके बाल पहले से ही ऑयली हैं, या जिनके बाल 1 या 2 दिन वॉश ना करें तो उनके बाल जो हैं ऑयल छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो इसके अंदर 2 से 3 कतरे जो हैं वो लेमन जूस के डाल लीजिएगा। आम लोगों को ज़रूरत नहीं है, जिनके डैंड्रफ है वो लेमन यूज़ करें, और जिनको ये मसला है कि उनके बाल जो हैं वो खुद ही से ऑयल छोड़ना शुरू कर देते हैं अगर वो 1 से 2 दिन अगर वॉश नहीं करते हैं, वो लेमन जूस का जो है ना यूज़ करें। उसमें ½ टीस्पून लेमन जूस, ख़ास तौर पे उनके लिए भी जिनको खुश्की डैंड्रफ है सर में, उनके लिए भी, और जिनको ये मसला है कि उनके बाल ऑयल छोड़ते हैं उनके लिए भी। उनके लिए आपने इसी बैग में, ये जो मैं इन सब चीज़ों का बैग बताया है, वैसलीन, एलोवेरा जेल और ये कोकोनट ऑयल और एवियन कैप्सूल्स, ये आपने मिक्स करने हैं। मिक्स करके इसके अंदर आपने 2 से 3 ड्रॉप जो है वो लेमन जूस के ऐड करने हैं, और वो अच्छे से अपने बालों को लपेट लेना है, अच्छे से लगा के उसके बाद आपने शावर कैप ले लीजिए, या अगर आपके पास शावर कैप नहीं है तो आप शॉपर ले लीजिए। आपके घर में शॉपर जिसमें आप चीज़ें लेके आते हैं मार्केट से, वो अपने बालों पे लपेट लीजिए और गिरा लगा दीजिए। 1 घंटे के लिए आपने इसी तरह से बालों को छोड़ देना है। उसके बाद आपने वॉश करना है, और फर्स्ट वॉश में ही आपको इसका रिजल्ट जो है वो पता चल जाएगा। आपके बालों की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाएगा, आपके बाल स्ट्रेट करेगा, आपके बालों को सिल्की करेगा, आपके बालों में इस कदर शाइन आएगी, आपको मज़ा आएगा। और उसके अलावा आपके बाल जो, जिनके बाल गिरते हैं, वो 1 टाइम यूज़ में ही उनके बाल जो हैं वो गिरना बंद हो जाएंगे। तो इसको यूज़ कीजिएगा, बनाइएगा और यूज़ कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैंने आज आपको वैसलीन के बारे में जितनी भी चीज़ें बताई हैं उन सब के बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। एक दफ़ा मेरे कहने पे वैसलीन बहुत सस्ती चीज़ है, एलोवेरा भी बहुत सस्ती चीज़ है, ऑयल तो आप कोई ना कोई यूज़ करते हैं, ये अपना हेयर मास्क ज़रूर यूज़ करना है, हफ्ते में 1 दफ़ा यूज़ करें। 1 माह में आप अगर 4 दफ़ा ये यूज़ कर लेते हैं तो आपको अपने बालों में खुद ही जो फ़र्क है वो फ़ील होना शुरू हो जाएगा। आपके बाल थिन से थिक होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, आपके बालों की रफनेस ख़त्म हो जाएगी। ये जो 2 शाखे बाल हैं जिनके 2-2 मुँह जैसे होते हैं आगे से, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। बार-बार आपको ट्रिम करना नहीं पड़ेगा बालों को। और उसके अलावा जो मैंने आपको स्किन के बारे में बताया वो भी बहुत ज़बरदस्त है। जो चीज़ भी बताई वो सब चीज़ों के रिज़ल्ट हैं, एक दफ़ा बना के ज़रूर यूज़ कीजिएगा। उसके अलावा लास्ट में मैं आपको बताऊँगी, जिन लोगों को फ्रेग्रेंस का बहुत शौक है, जिन लोगों को ये पसंद है कि खुशबू लगाएं और खुशबू हम जहाँ बैठें या जो करें हमारे कपड़ों में भी रच बस जाए, हमारी पूरी बॉडी में रच बस जाए, इतने इतने शौकीन होते हैं खुशबू के, मैं खुद बहुत हूँ। तो वो क्या करें, थोड़ी सी वैसलीन लें, और जो मतलब आप लोशन या कुछ भी अपनी लगाते हैं ना, अगर आप वैसलीन नहीं लगाते हैं, आप लोशन लगाते हैं, तो मैं तो लोशन में भी वैसलीन मिक्स करती हूँ, तो मैं तो उसी हिसाब से मैं तो वैसलीन में ही मिक्स करती हूँ। वैसे आप उनमें भी मिक्स करके कोई भी परफ्यूम या ड्यूरेंट बॉडी स्प्रे कुछ भी आप यूज़ करते हैं, आपने इस वैसलीन के अंदर उसको कुछ ऐसे स्प्रे करके वैसलीन के अंदर यूँ मिक्स करना है, यूँ करना है, और अपनी बॉडी पे हल्का सा यूँ टच दे लेना। बाकी आप पूरे जिस्म पे भी नहीं लगाएंगे तो आपसे ऐसी खुशबू आएगी सारा दिन जैसे आपने पता नहीं क्या लगाया है, और आपके कपड़ों को धोने के बाद भी ये खुशबू जो है वो नहीं जाएगी।
कोई भी परफ्यूम ज़रूरी नहीं है, महंगे परफ्यूम जो भी आप यूज़ करते हैं वो इसके अंदर ऐड कीजिए। ऐड करके आप अपने अंडर आर्म लगा सकते हैं, आप अपने हैंड्स पे, बाजुओं पे, लेग्स पे, जहाँ आपको लगे कि आपका दिल करता है कि फुल बॉडी में से खुशबू ही खुशबू आए, आप वहाँ लगा सकते हैं। तो आप खुशबू जो है वो 24 घंटे आपसे ऐसे ही आएगी जैसे फ्रेश आप कुछ लगा के आए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ज़रूर हर दफ़ा आपके लिए चीज़ें अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह करे कि आपको मेरी हर वीडियो पसंद आए और आप लाइक किया कीजिए, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह करे कि मैं आपको पसंद आ जाऊँ, मेरा चैनल पसंद आ जाए। और थैंक यू सो मच। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।